हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आपसे अभी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं एक समस्या में फँस गया। तो आप बोलोगे सर क्या समस्या फँस गए? नहीं, ऐसे ही भारत-पाकिस्तान लड़ाई वार चल रहा आप कहाँ समस्या में फँस गए? तो नहीं, हम कैसा है कि हम भी बीच में समस्या में फँस गए और बड़ा मुश्किल से उस समस्या से निकले और ये समस्या मेरे पास सेकंड टाइम अटेम्प्ट किए हैं। तो आप बोलोगे क्या हो गया सर? ऐसा क्या समस्या हो गया? और आप क्या करोगे बताना। आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे ठीक है सर समस्या तो बताओ। तो समस्या ऐसा हुआ कि एक ऐसा जगह था, मान लीजिए मैं देखिए है तो मार्केट का रिलेटेड मैं गलती से वहाँ चला गया, चाहे जो भी बोलिए, मतलब भगवान कुछ सिखाना चाहते थे। नहीं तो हम लोग का जितना भी होता है मीटिंग, चाहे जो भी बात होती है वो मैन टू मैन होके काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि हम आपको खाली एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि ऐसा जगह मान लीजिए आप चले गए, है ना? ऐसा जगह चले गए जो कि वो एरिया ना काफ़ी दूर है, ठीक है? और वहाँ पर ही ना जितने आदमी हैं, जितने पर्सन हैं, सब एक पाँव से पोलियो मारा हुआ है, ठीक है? जितने मतलब बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबको एक पाँव से पोलियो मारा हुआ है, ठीक है? आप बोलोगे ओके, चाहे औरत हो, बच्चे हो, कुछ हो सकता है, वायरस होगा या समथिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है कि वहाँ सबको एक पाँव से पोलियो मारा हुआ है और मतलब थोड़ा-सा वो अलग है जगह और आप अचानक से वहाँ पहुँच गए। अब आपके तो दोनों पाँव सही है। आपको लग रहा है कि भाई ये तो गलत है, इनके एक पाँव में क्या हो रखा है? ये तो पोलियो मार रखा है, इसको इंजेक्शन देके इसको ठीक किया जा सकता है, आने वाली पीढ़ी को इनको बचाया जा सकता है। आप तो ये सोचे, आपकी सोच अच्छी है, आपने गुड सोचा, अच्छा सोचा। लेकिन अब ये बेचारे जो हैं, ये भी बहुत इनोसेंट है। देखिए, समस्या क्या है, ये भी बहुत इनोसेंट है। इनको आप जब अपने बोले ना इनको इनके बारे में बताएँ कि यार आप लोगों को क्या हो गया? ऐसे थोड़ी होता है। ये सब ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बोले कि अरे हमको टेंशन नहीं लेने का है, हमको क्या हुआ? हम लोग तो भले-चंगे हैं, क्या टेंशन है इसमें? अब इन इसको दिख रहा है कि ये पोलियो मारा हुआ है, इसका सबका एक-एक पैर खराब है। तो जिस तरह आप जानते हैं कि इंजेक्शन ले लो, आने वाला पीढ़ी मतलब अब जो हो गया है उसको तो नहीं, हाँ, लेकिन जो छोटा बच्चा है, उसको मतलब ठीक किया जा सकता है ना? कोई ऐसा नहीं है, ठीक किया जा सकता है, पॉसिबल है। तो आने वाला पीढ़ी आपका ठीक होगा। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि इन सबको इस समस्या के बारे में पता ही नहीं है कि ये समस्या है। अब इनको पता है कि ये समस्या है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये समस्या है, तो ये सब सोच रहे हैं कि नहीं-नहीं ये बीमार है, ये बीमार है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 4 आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ जी, तोरो तोरो टांग टूटल है। हाँ, हमरो टांग टूटल है। तो एगो बोलेगा उधर से कि दादा तुम्हार टांग भांगा से। हाँ, एदिके तो हमार भांगा से। तो एगो बोलेगा का हो? टूटल बा? तो लो। मतलब सब जो है वहाँ पर ही आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि सबका तो एक ही जैसा है। तो निर्णय क्या निकलेगा? निर्णय निकला कि इसी का ये बीमार है। इसको बीमारी से छुटकारा देना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि आप बीमार हैं। बात समझ में आ रही है? और ये पब्लिक जो है अब इनकी सोच क्या हुई कि ये बीमार हो गया है। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका भी टंगड़ी तोड़ देना पड़ेगा। आप बताइए, अब भला मानुस का भी टंगड़ी तोड़ने के लिए चक्कर में पड़ गए। अब ऐसे सिचुएशन में ये आदमी क्या करे? जवाब दीजिए। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? कि सबका सोच है कि भाई सबका तो टंगड़ी ठीक है, ये शुरू से एगो टांग टूटल है, मतलब जो भी है, कमज़ोर है, तो कहाँ कोई दिक्कत तो होता नहीं। इसी को प्रॉब्लम है, दोनों टांग मजबूत है ना, इसको चलने में देखिए ना थोड़ा-सा भी ये मटक के नहीं चलता, सीधा चलता है, तकलीफ है। इसका भी टांग तोड़ देंगे ना, तो ये भी मटक के चलने लगे। बोला अब इस आदमी को इस चीज़ का आभास हुआ, तो ये बोला, "ओह भाई! ये तो बहुत बड़ा संकट में फँस गए।" ठीक है? जवाब दीजिए कैसे निकला जाए? एग्ज़ाम्पल सटीक दिया हूँ और एक्चुअली ये मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है? ये सोच मार्केट से रिलेटेड है और जो सोच ये मैं देना चाहता हूँ, कभी-कल मैं खुद भी फँस जाता हूँ। तो जवाब दीजिए कि ऐसे सिचुएशन में ये आदमी क्या करे? कैसे निकले? भाई यहाँ तो भीड़ है, यहाँ तो क्राउड है ना? तो कैसे निकलेगा? बताइए। तो यही चीज़ अभी हो रहा है मार्केट में भी कि कुछ सोच है जो अब हम लोग उस चीज़ में बोल देते हैं कि नहीं कल ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह का हम लोग का बोल देना भी एगो हेडक है। चलिए कोई नहीं, आइए अब हम लोग गोल्ड पे चलते हैं। बाकी इंडिया और पाकिस्तान का तो चल ही रहा है, उसको चलने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना सेना देख लेगा, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो ये अपना टेलीग्राम है सर, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन मैं स्विंग में करता हूँ। शॉर्ट स्विंग में जब पोजीशन बनता है साहब तो ही देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ। क्लियर है? हाँ, हाँ, नहीं देंगे। ऐसे सिचुएशन में हम नहीं देंगे, बैठे रहेंगे। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर ये अपना फ्री चैनल है, तो इसको भी आप जानिए, समझिए। क्या लिखे हैं जी? अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। वाह, वाह, वाह! पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। सही बात है यार, हमेशा हर महीने थोड़ी मार्केट में बसंत होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो
अभी हम लोग बात करेंगे गोल्ड पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे? तो गोल्ड और सिल्वर पे। तो गोल्ड का कल का क्लोजिंग 33.40 रहा, ठीक है, डॉलर में है, 3334 पे क्लोजिंग रहा। और हम लोग का जो था वो कितना पे था? तो 3330 पे था, मतलब थोड़ा सा अप होके बंद हुआ। अब सुनिए गोल्ड पे भी कहानी, ये मतलब थोड़ा अप होके बंद हुआ है तो ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गोल्ड अभी 80 समथिंग पे चल रहा है ना, 80 के ऊपर चल रहा है, तो ठीक है। और गोल्ड आने वाले टाइम में 1 लाख तो क्रॉस कर ही गया है तकरीबन, तो 24 कैरेट का। तो यहाँ पर ही अब क्या जो संभावना है उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि गोल्ड जो है अभी क्या उसका सिचुएशन रहेगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो सिचुएशन अभी, देखिए गोल्ड क्या है, वर्ल्ड के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान का हो गया तो गोल्ड में कोई बहुत बड़ा तेजी या बहुत बड़ा गिरावट हो जाएगा। गोल्ड बहुत समझदारी से हरकत करता है, ठीक है। गोल्ड तुरंत फनाफन नहीं करता है, वो कुछ समय शांत रहता है। जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, चाहे युद्ध का हो, नीचे आएगा तो दोनों नीचे आएगा, गोल्ड भी इक्विटी भी नीचे आता है, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ मैंने आपको गोल्ड के बारे में डिस्कशन करना है और ये गोल्ड का चार्ट लगा दिया साहब। तो गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है, इसमें एक मजबूती का एहसास हो रहा है ठीक है, मजबूती का एहसास हो रहा है। हालांकि गोल्ड जो है अच्छा रिटर्न बना के दिया है, गोल्ड है अच्छा रिटर्न बना के दिया। देखिए हम लोग क्या है ना, गोल्ड को गोल्ड बीच से कवर करते हैं हम, एमसीएक्स में नहीं, गोल्ड गिन्नी, गोल्ड और क्या क्या था मुझे ध्यान में भी नहीं है, छोड़ दिए। तो उस समय एमसीएक्स में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, जो करते हैं वो करने दीजिए, हमें सर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या है कि गोल्ड को ईटीएफ के माध्यम से खरीद के एकदम रख लेते हैं। इसका पोजीशन हम आपको देंगे, इसका पोजीशन हम आपको देंगे। जो लोग मुझे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हीं के सामने मैंने इसमें 5000 से स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने बोला था कि मैं अब लॉन्ग टर्म में जा रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, रॉन्ग टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में। और आप लोगों के सामने मैंने 5000 से स्टार्ट किया, मेरा टारगेट है 15L का। ये डिफरेंस जस्ट जमीन और आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले लॉट की बात कर रहा हूँ, एक लॉट 15L, 2 लॉट है 30, समझ रहे हैं। तो ये मेरा जो है थॉट आपके सामने है। देखिए कई आदमी होता है कि कुछ सोच को ना छुपा के चलता है, और बोला जाता है कि अपनी सोच को किसी को बताइए नहीं, नहीं तो क्या है कि वो पूरा नहीं होगा, लोग उसमें अड़चने डालेंगे, है ना। ये चीज आपको बताया गया है और कई जगह ऐसे शास्त्रों में इन चीजों का वर्णन भी है, और खासकर आचार्य चाणक्य इनके प्रचंड पंडित रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज और भी कहा है। देखिए क्या है ना, लोग खराब चीज तुरंत पकड़ लेते हैं, समझे नहीं समझे उसको अपने हिसाब से समझ के बस समझ गए, समझे नहीं समझे उसको अपने हिसाब से समझ के हम समझ गए, अब उनको आप समझा नहीं सकते। समस्या यही है, सही बोलोगे उल्टा वो आप ही को सुनाएंगे, बोलेंगे ज्यादा बिग पाग रहे हो, ज्यादा हमको समझा रहे हो, ये बात है, ठीक है। तो इसीलिए अपने को ज्यादा समझाने का नहीं तो हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया ना लंगड़ा वाला भी, तो इसीलिए। तो यहाँ क्या करना है, जो गोल्ड है वो काफी सही चीज है ना, और हम लोग इसको डिलीवरी में लेके चलते हैं। और 15L का मेरा टारगेट है। टारगेट क्या है? 15L का एक लॉट। किसी को लग रहा होगा कि ये छोटी बात है, तो जितना होल्डिंग अगर आपका 15L का चला गया तो आपका पोर्टफोलियो कम से कम 2-3 CR का आसपास पहुंच जाएगा, 2 CR क्रॉस कर जाएगा, समझ रहे ना। तो मेरी भावनाओं से चलिए और उसके अनुसार काम करिए। ये पोजीशन मैं आपको दिखाऊंगा। इस किसको कहाँ दिखाता हूँ मैं अपना पोजीशन? मैं अपना पोजीशन टेलीग्राम में स्विंग वाले में देता हूँ। मेरा जो पोजीशन है मैं इसमें अभी आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। देखिए मेरा कोई मतलब नहीं है आपको प्रवोक करने का, मेरा मतलब है जो मैं कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। आचार्य चाणक्य ने भी ये चीज बताया है कि जो कर रहे हो वो किसी को बताओ नहीं। कई जगह ये चीज वो गुप्त तौर पे करो, एक हाथ से करो दूसरे को पता नहीं, ठीक। ये चीज आपको बहुत जल्दी बताया गया है। लेकिन कहीं कहीं ये भी विश्लेषण किया गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको लोगों को बताया जाता है। इस तरह मार्केटिंग में दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, उसको छुपा के आप रखिए ना महाराज, आपका माल बिक जाएगा, माल बिक जाएगा। तो आज का टाइम ऐसा हो गया है कि दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो अपना जिस तरह माहौल है, अब जैसे ज्वेलरी शॉप में गए, अब उस ज्वेलरी को छुपा के रखेगा, इसे तकिया के नीचे चाहे अंदर दराज में बंद करके रखेगा तो उसका माल बिकेगा, उसको तो डिस्प्ले करके रखना पड़ेगा। तो उसी तरह अब क्या है कि मैं इस चीज को कोशिश करता हूं कि आप लोगों के पास डिलीवर करूं और आने वाला टाइम में वहां तक पहुंचूं। क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है ना, एक थोड़ा सा उत्साहित मन हो जाता है कि नहीं बोले हैं तो करना पड़ेगा। यहाँ क्या है ना, उदास नहीं हो पाते, मतलब सुस्त नहीं हो पाते, अंदर में ना आग जल जाता है। जैसे आप लोगों को पोजीशन शेयर करता हूँ ना, अंदर में ना आग से जलता है, यार पोजीशन शेयर कर रहे 15L तक का बोले कब तक होगा, फिर मन बोलता है कि होगा, धीमा धीमा ही ना होगा, हड़बड़ा के कुछ थोड़ी हुआ है। प्रभु जो पुल बना था श्रीलंका तक वो एक के दिन में बन गया था क्या है? वो तो भगवान थे तो सबका तो मतलब कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी तो मतलब उस तरह से। तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करता हूं और खुद को कंपटीशन देता हूं कि नहीं बढ़ना पड़ेगा, धीमा धीमा ही बढ़ना पड़ेगा। ये बात मेरा किसी को
ऊंचा या नीचा, इस तरह का मेरा कोई भी भावना आप लोगों के साथ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के रखिए, नहीं तो एग्जाम्पल आपको बता ही रखे कि भैया पूरा गाँव में पैर टेढ़ा है और वहाँ जाके आप बोलिएगा कि ये सब बीमारी है, तो गाँव वाला आप ही का तोड़ देगा बोलेगा कि आप ही तकलीफ में है, तो क्या बताइएगा। तो चलिए फिलहाल देखिए कि 1 मंथ में गोल्ड का जो अभी रिटर्न है, वो मोटा-मोटी ठीक है। ओह! ठीक क्या फाड़ू है भाई, 11-12% का रिटर्न है। 3 महीना में देखिए, ओरे भाई साहब! 3 महीना में 13%, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, 3 महीना में 13% है। अच्छा हुआ विशेष नहीं है। ए भाई हटो, कहाँ से आ गया? चलो आ गया तो आ गया। 6 महीना में देखा जाए, तो 6 महीना में 28%, तो कमाल हो गया भाई। कमाल हुआ कि नहीं हुआ? 28%, तो आप बोलोगे हाँ सर कमाल तो हो ही गया। तो ये बात है। 1 साल में देखिएगा तो 37%, भाई साहब! फिलहाल तो अभी 32% पे है। भाई साहब कमाल है भाई, कोई नहीं है, ठीक है। और क्या है ना, इसमें मेरा फुल पोजीशन के साथ चल रहे हैं हम लोग। अब इसमें मेरा छोटा पोजीशन नहीं है, कोई छोटा पोजीशन नहीं बोल सकता। दोनों को मिला के आप देखिएगा, जो शेयर करूंगा दोनों को देख के आप नहीं बोलिएगा कि नहीं सर आपका छोटा पोजीशन है, और मैं अपने टारगेट तक पहुंचूंगा। याद रखिएगा, किसी का टारगेट क्या है, किसी का टारगेट है कि मेरा इतना मिल जाए, इतना मतलब 2000 5000, किसी को 5%, किसी को कुछ, ये टारगेट है ना। मेरा टारगेट नहीं, मेरा टारगेट है कि मेरा प्रिंसिपल वहां तक पहुंच जाए। कौन चीज पहुंच जाए? मेरा प्रिंसिपल पहुंच जाए। अब मेरे पास कोनो पेड़ थोड़ी है जी, लेकिन मेरे को प्रिंसिपल को पहुंचाना है वहां तक, और समय रह के इन्वेस्ट करके पहुंचाना है। हाँ, एक चीज है कि पोर्टफोलियो को देख के, ऐसा नहीं कि एक ही साइड में पूरा ज्यादा हो जाए तो पोर्टफोलियो टेढ़ हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको मतलब जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका है, उस तरह से हमको आगे बढ़ना है। फिलहाल जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन है, तो भैया गोल्ड तो गोल्ड है, जब भी खरीदिएगा ना आपको महंगा लगेगा। कोई भी आदमी बोलते कि हाँ सर हमको गोल्ड बहुत सस्ता लगा, हम तो बहुत सस्ता में गोल्ड खरीद लिए, हम फ्री में खरीद लिए, कोई नहीं बोलेगा। जब भी खरीदने जाइएगा महंगा लगेगा, और वही 2 साल के बाद ना आपको सस्ता लगेगा, बोलेगा ओहो काश उस समय खरीद लिए होते। भाई साहब ऐसा ही है सिस्टम। तो जिसका मन है वो हमेशा ये सोच के खरीदिए कि आज खरीद रहे हैं, कल नीचे आएगा तो और खरीदेंगे, फिर आप अपना धीरे धीरे पोजीशन को बड़ा कर सकते हैं। बाकी अभी क्या है ना, गोल्ड थोड़ा साइडवेज और पॉजिटिव वे में दिख रहा है। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध थोड़ा अगर आगे बढ़ता, अभी तक तो युद्ध नहीं हुआ है, अभी तक तो जस्ट नॉर्मल चल रहा है, टुका टुकी, और ये 10 दिन तक तो आपको झेलना पड़ेगा। 10 दिन के बाद निर्णय सामने आएगा। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था ना कि 10 मई के पहले काम हो जाएगा। शनिवार को मैं बोला था कि 10 मई के पहले काम हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं कि ज्यादा ज्यादा 20 मई के पहले आपको ये सब निपट जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब निपट जाए नहीं निपटे वो एक अलग बात है। तो 3-4 दिन हो ही गया है, और हफ्ता दिन और देख लीजिए, लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल गोल्ड जो है, इसको जब खरीदिएगा तब इसके लिए अच्छा मुहूर्त है मेरे हिसाब से। बाकी आप समझदार हैं और आप इसको देख के समझ सकते हैं। मैं अपना पोजीशन आपको शेयर कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। बाकी 77 यहाँ आएगा तो थोड़ा हम और एसआईपी करेंगे। 72 परफेक्ट है, 72 तक आने का चांस है। अब कब तक आएगा नहीं आएगा तब तक तो इंतजार करेगा नहीं आदमी, थोड़ा इन्वेस्ट करके उसमें आगे बढ़ता रहेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।